Welcome to IORM, All India Online Restaurant Academy and Management. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट योर फूड लाइसेंस FSSAI सर्टिफिकेट फॉर योर होम, क्लाउड किचन, रेस्टोरेंट्स और कैफे। अगर आप एक होम किचन, एक क्लाउड किचन, एक रेस्टोरेंट या कैफे प्लान कर रहे हैं तो आपको फूड लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना फूड लाइसेंस बनवा सकते हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, कितनी फीस लगती है और क्या चार्जेस होते हैं। सो टू नो मोर अबाउट फूड लाइसेंस, प्लीज कीप वॉचिंग। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाई दिस फूड लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। फूड लाइसेंस क्यों आपके लिए जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है, टू वर्क एज अ रेस्टोरेंट, होम और क्लाउड किचन और अ कैफे यू नीड द फूड लाइसेंस। आप किसी भी तरीके का अगर रेस्टोरेंट बिजनेस या फिर फूड डिलीवरी, फूड मेकिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए फूड लाइसेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। सेकंड, अगर आप स्विगी और जोमैटो या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू रजिस्टर करके अपने फूड को बना के बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फूड लाइसेंस जरूरी है। आपके जो कस्टमर आपको ऑर्डर्स प्लेस करेंगे उनको ट्रस्ट दिलाने के लिए फूड लाइसेंस जरूरी है। और अगर आप एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं इन द फूड इंडस्ट्री, उसके लिए आपको फूड लाइसेंस जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज ये गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म है कि विदाउट फूड लाइसेंस और फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट आप कोई भी फूड मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग या डिलीवरी का काम नहीं कर सकते। अब हम जान लेते हैं कि फूड लाइसेंस दिखता कैसे है। तो जो आप अभी अपने स्क्रीन पे एक सर्टिफिकेट देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड FSSAI और फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट। इसको बेसिकली फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट बोला जाता है। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ा हुआ है, यहां पे आपके रेस्टोरेंट का नेम पड़ा हुआ है, आपका फुल एड्रेस कौन सा है वो पड़ा हुआ है। सेकंड में आपका जो जहां पे आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है वो यहां पे पड़ा हुआ है, किस टाइप का आप बिजनेस करते हैं वो यहां पे है। एंड फोर्थ पॉइंट इज आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मतलब आपका पासपोर्ट साइज फोटो। तो इन सारे पॉइंट्स को, इन 4 पॉइंट्स को बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो अभी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। बट आप एक देख लीजिए, दिस इज द सैंपल ऑफ फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड आधार कार्ड। आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड होना चाहिए, मतलब आप खुद उस पर साइन करेंगे और लिखेंगे दैट इज सेल्फ अटेस्टेड। आपको फोटो कॉपी एक निकाल लेनी है, उस पर अपना साइन करना है और लिखना है सेल्फ अटेस्टेड। सेकंड इज पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द एप्लीकेंट। जिसका भी आधार कार्ड है उसका ही पासपोर्ट साइज फोटो वहां पे लगेगा। थर्ड इज प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस। जिस भी लोकेशन पे, जिस भी एड्रेस पे आप ये बिजनेस करने जा रहे हैं, चाहे वो एक होम किचन हो, चाहे एक रेस्टोरेंट हो, चाहे एक कैफे हो, उस लोकेशन का, उस पर्टिकुलर एड्रेस का आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ कैसा हो सकता है? पहला, या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, सेकंड या तो वो रेंट एग्रीमेंट हो। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट कैसा दिखता है। आप उसको देख के उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और आप वैसा ही अपने लोकल एरिया में बनवा सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट प्रोसेस है, वी अप्लाइड फूड लाइसेंस थ्रू गवर्नमेंट वेबसाइट। वैसे मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट वेबसाइट पे आप डायरेक्टली जाके फूड लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं, बट वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स है जो आपको बहुत ध्यान से समझ के पढ़ के तब अप्लाई करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर इसमें कहीं पे भी ऊपर नीचे होता है तो आपका डॉक्यूमेंटेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखा गया है कि मैक्सिमम जितने लोग खुद से अप्लाई करते हैं, बहुत बार उसमें वो कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं और वहाँ पे उनका जो फूड लाइसेंस होता है या फिर जो चालान होता है वो जनरेट नहीं हो पाता है। सो हम इसमें आपकी हेल्प करेंगे। मैं आपको आपको आगे आपको बताऊंगा कैसे हम आपको फूड लाइसेंस बना के दे सकते हैं। बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोसेस इज वी अप्लाइड फूड लाइसेंस थ्रू गवर्नमेंट वेबसाइट। सेकंड क्या है? जैसे ही गवर्नमेंट वेबसाइट पे हम फूड लाइसेंस को अप्लाई करते हैं, वहां से एक चालान यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, दिस इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे पंजीकृत संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। ये अभी आपका फूड लाइसेंस नहीं है, ये एक सिर्फ और सिर्फ एक चालान है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। इसके बाद अगर जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, इसका मतलब आपके पास प्रूफ आ जाता है कि आपने अप्लाई कर दिया है। इसके बाद मिनिमम 5 डेज, मैक्सिमम 7 डेज
और अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं हुए तो 15 डेज तक लग सकते हैं। ठीक है, तो जब एक बार अप्लाई करने के बाद ये गवर्नमेंट वेरिफिकेशन पे जाता है। इसमें दो प्रोसीजर है। पहला, अगर आपका डॉक्यूमेंट सारा सही हुआ तो गवर्नमेंट विल वेरीफाई ऑल दिस डॉक्यूमेंट एंड फाइंड्स द डॉक्यूमेंट वैलिड, देन गिव द सर्टिफिकेट। सेकंड, अगर आपका गवर्नमेंट ने देखा कि सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें कुछ मिसिंग है, तो वो क्या करेंगे, आपके एप्लीकेशन को इनवैलिड एप्लीकेशन दे के और वो आपको रिवर्ट बैक कर देंगे और आपसे बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट इसमें से मिसिंग है या फिर ये चीज़ आप ला के दीजिए, देन ओनली वी विल अप्रूव। सो ये पूरा पूरा प्रोसीजर था। तो मैं आपको वापस से रिपीट करता हूँ। पहला है कि गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू हम अप्लाई करते हैं। जैसे ही अप्लाई करेंगे तुरंत आपको चालान यहाँ से जनरेट हो जाएगा। चालान जनरेट होने के बाद ये जाता है गवर्नमेंट वेरिफिकेशन पे। जैसे गवर्नमेंट वेरिफिकेशन पे जाएगा, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारा डिटेल्स सही रहा तो आपका ये वैलिड हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट विद इन 5 to 7 डेज मिल जाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में या फिर आपके डिटेल्स फिल करते वक्त में कुछ मिस्टेक होती है या फिर वो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स नहीं होते हैं तो वो आपको इनवैलिड करके और आपको आपके यूजर्स क्रेडेंशियल के अंदर रिवॉर्ड कर दिया जाता है। आपको वापस से लॉगिन करना होता है, लॉगिन करके चेक करना होता है कि क्या उसमें रिवॉर्ड आया है। जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे मांग रही होती है आपको उसको वहाँ पे देना होता है, वो डिटेल्स देनी होती है या फिर वो डॉक्यूमेंट देना होता है और उसके बाद ये वेरिफिकेशन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। बट अगर इसमें कुछ डॉक्यूमेंट गलत होता है तो आपको 15 डेज तक का वेट करना पड़ सकता है। नाउ सैंपल्स क्या होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। एक एक करके बहुत छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स हम कवर करने वाले हैं। यहां से आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहला है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो ये आप जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो एक मैंने सैंपल है, दैट इज मध्य प्रदेश का ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है। ऐसा कुछ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा जहां पे आपका एड्रेस होगा, जहां पे नेम होगा आपका, किस डिवीजन में आपका आता है। सो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा आपके उसी सेम एड्रेस का होगा जहां पे आप अपना रेस्टोरेंट, कैफे, होम किचन, क्लाउड किचन ओपन करने जा रहे हैं। यहाँ पे एड्रेस बहुत क्लीन, क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वो आपका आ जाएगा। सेकंड है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर लोकेशन का रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल किसको चाहिए कि जिसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हैं या फिर आपका जो घर है वो रेंट पे है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। सो बेसिकली आपकी जो स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज कॉल्ड रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट कैसे बनता है, आप अपने लोकल कोर्ट में जाएंगे, लोकल कोर्ट में, या फिर आप कह सकते हैं कि जो कचहरी आपके जिस भी शहर में आप रहते हैं वहाँ पे कचहरी होती है जिसको लोकल कोर्ट बोलते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे कचहरी के बाहर ही बहुत सारे एडवोकेट्स बैठे होते हैं जो कि आपको 100 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर पे ये पूरा रेंट एग्रीमेंट बना के दे देते हैं जिसमें आपके जो ओनर हैं उनका आधार कार्ड और आपका आधार कार्ड वो मांगते हैं और कुछ फीस लेते हैं और आपको ये रेंट एग्रीमेंट बन के मिल जाता है। अब रेंटल एग्रीमेंट जितना भी सिटी का होता है वो कुछ कुछ डिफरेंट होता है, वो आपको अपने सिटी में जाके पता करना पड़ेगा। आधार कार्ड जो आपका थर्ड डॉक्यूमेंट, सेकंड डॉक्यूमेंट है दैट इज कॉल्ड आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपको बहुत सिंपल है, जो आपके पास आधार कार्ड है उस आधार कार्ड को लीजिए, इसकी फोटोकॉपी कराइए और जैसे यहाँ पे लिखा है सेल्फ अटेस्टेड, वो सेल्फ अटेस्टेड आप लिखिए। जैसे यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड लिखा हुआ है उस पर सिग्नेचर करिए, उस पर जिस भी डेट में आप सिग्नेचर कर रहे हैं उस डेट की डेट डालिए और दैट्स डन, आपका आधार कार्ड रेडी हो गया। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट है दैट इज पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द एप्लीकेंट। ध्यान रखिएगा जिसका आधार कार्ड है उसका ही पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। या आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो दे दीजिए और दैट्स इट, यू आर डन विथ इट। ये सिर्फ और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट, सेकेंड इज आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, थर्ड इज पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द एप्लीकेंट। आप ये 3 डॉक्यूमेंट रेडी करिए और हमसे कांटेक्ट करिए हमारे इंस्टाग्राम पे, जो हमारी आईडी है INSTAGAMA0440, Instagama0440। वापस रिपीट कर रहा हूं, INSTAGAMA0440। आप इस पे हमसे कांटेक्ट करेंगे, हमारी फूड लाइसेंस टीम आपसे बात करेगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो क्रॉस वेरीफाई करेगी और उसके बाद आपका फूड लाइसेंस आपको बना के दे दिया जाएगा। जो फूड लाइसेंस के चार्जेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। बेसिक फूड लाइसेंस हम आपको बना के देंगे 1 ईयर का 1000
₹99, 2 ईयर्स का ₹1299, 3 ईयर्स का ₹1499, 4 ईयर का ₹1699 और 5 ईयर्स का ₹1899। सो आप अपना फूड लाइसेंस हमसे इस चार्जेस में बनवा सकते हैं। और बिलीव करिए, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हम काम करते हैं। आपका फूड लाइसेंस विद इन टाइमलाइन आपको मिल जाएगा। जो भी गवर्नमेंट उसमें आस्क करेगी, हम आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करके गवर्नमेंट कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो हम आपसे मांग के और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे और आपका फूड लाइसेंस बन के आ जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, आप उस तरीके से रेडी कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज करिए। हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके और वो खुद अप्लाई कर देंगे। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देना है। कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, जैसे मैं आपको बताया 5 डेज टू 1 वीक का टाइम रिक्वायर्ड होता है। अगेन यहाँ पे टीएनसी अप्लाई है। अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ इधर उधर रहता है या फिर आपकी डिटेल्स में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसमें 15 डेज भी लग सकते हैं, बट एक नॉर्मल टाइम है वो है 5 डेज टू 1 वीक। नाउ जैसे मैंने आपको बताया, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, INSTAGAMA0440, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए फूड लाइसेंस रिक्वायर्ड। हम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे और हम आपको फूड लाइसेंस बना के दे देंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द चैनल, सीइंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।